प्रधानमंत्री क्या शायर भी हैं? ये सवाल थोड़ी देर पहले उस शेर के बाद पूछा जा रहा है जहां पीएम का शेर विपक्ष पर सवा शेर साबित हो गया। बीजेपी के हमलों से कराह रही कांग्रेस के कवच बनकर आए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम ने विपक्ष के वफा पर शेर के जरिए सवाल किया तो सुषमा स्वराज ने जवाब उसी अंदाज में दिया। पीएम ने एक शेर पढ़ा तो सुषमा ने दो शेरों से उधार चुका दिया। यह है सियासत में शेर का खेल। देखिए और सुनिए शेरों में सवाल जवाब। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and is saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। उन्होंने कहा हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उनके उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। तो आपने देखा और सुना कैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं शायर तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शेर पढ़ दिया, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। और सुषमा जी ने फौरन जवाब दे दिया कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। और मजबूरी ये है कि प्रधानमंत्री जी आप देश के साथ वफा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम भी आपके साथ वफा नहीं कर सकते। सदन में मनमोहन सिंह जैसे कह रहे हैं मैं शायर नहीं लेकिन शायर बन गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम ने लफ्जों की चाशनी में बीजेपी को जवाब दिया। पिछले दिनों बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला, पीएम ने इसी का जवाब अपने अंदाज में दिया। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and is saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। उन्होंने कहा हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ,
एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। बीजेपी की बैठक में पिछले दिनों जिस तरह राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सरकार और पीएम को घेरा, उसका जवाब आज मिला। संसद में प्रधानमंत्री ने इंडिया शाइनिंग को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक कह दिया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। There is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। And we have seen this arrogance not for the first time. The Shining India campaign in 2004 led to disastrous results for the BJP. In 2009, they fielded the Iron Man, Advaniji against the lamb that Manmohan Singh is, and we all know what was the result. I am convinced that if the people of India were to look at our record in these 9 or 10 years, they would repeat what they did in 2004